ब्रेकफास्ट क्लब है आज। तैयार हो गए हैं, अब अपने बच्चे को उठा देते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुका हूँ सुबह, अभी तो 9:15 बज रहे हैं, बट मैं लगभग 7 बजे के करीब उठ गया था। फिनिश माई योगा मेडिटेशन। अभी जो मेरे वैल्यूएबल्स हैं ना, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स, जो मेन चीज़ें हैं वो सब लॉकर में डाल रहा हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा सा एक रहता है। ये लैपटॉप नहीं है भाई, ये मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो ज़िंदगी है इस समय फ़िलहाल, मतलब मेरी। तो ये लैपटॉप लॉकर में डाल के जाऊँगा, और जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कुछ कवर करना है इवेंट, तो लैपटॉप का कोई काम नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, बैग बहुत भारी हो जाता है, और लंदन में आपको पता है कि सब जगह पैदल जाना पड़ता है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। फ़िलहाल एक क्लाइंट को ना प्रोजेक्ट फाइल्स भेजनी है, वो भेज के मैं जाऊँगा नहाने, और उसके बाद मैं निकलूँगा अपने इवेंट के लिए। सब चीज़ें डाल देते हैं इसके अंदर, इम्पॉर्टेंट, फटाफट से लॉकर सेट कर लिया जाए। ये हो गया सेटअप। तीन चार बार तो उसको खोल करके बंद करके देखा मैंने, कहा बाई चांस ऐसा ना हो कि लॉक ही हो जाए सामान और मेरे को मिले ही ना। तो मैंने पहले लॉकर टेस्ट किया 3-4 बार खोल के कि हाँ कोड वर्क कर रहा है कि नहीं, कैसे उसको सेटअप करना है, पढ़ लिया सब। अब वो सेटअप कर दिया। फिलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने फटाफट, उसके बाद भागते हैं इवेंट के लिए। बाहर का व्यू नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट को मैं नहीं दिखूँगा फिर। ब्रेकफास्ट के लिए मैं आ चुका हूँ। ब्रेड यहाँ से उठा लिया है, कॉफ़ी और पेस्ट ये बाद में खाऊंगा कभी। तो मैं निकल रहा हूँ अब इवेंट कवरेज के लिए। नाश्ता मैंने कर लिया है ब्रेड्स पे, कॉफ़ी पी ली है, सामान लेने आया था बस अब, और निकलते हैं अब। चलो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो गांधी स्क्वायर। यहाँ महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ा एक स्टैचू है। हेलो एवरीवन, Bye bye everyone. वी आर बैक। We're not back. और बीच में आते आते एक रास्ता बंद था, शुक्र है मैं थोड़ा टाइम से निकली हूँ, तो मैं उसको उठा पाई। आज तो ब्रेकफास्ट क्लब भी गए थे, फिर भी इतनी एनर्जी में आई है। हाँ जी, तो ये इवेंट हो चुका है ख़त्म। इंटरेस्टिंग इवेंट था बहुत। एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका, ही वॉज एड्रेसिंग द इंडियन डायस्पोरा। अब इस इवेंट पे लगी हुई हैं मध्य प्रदेश की बहुत ही डेलिकेसीज, जलेबी, पोहा और बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग मुझे मिल गए हैं, सब्सक्राइबर्स भी। फ़ोटो सेशन करना है सबके साथ। पोहे के साथ जलेबी खाई जा रही है आज। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाला हूँ। इस इवेंट पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। एनीवे, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इतनी गर्मी होती है ना यहाँ अंदर इवेंट्स पे, बाहर जाऊँगा मेरे को तो हाँ तब जाके सांस है भाई। हाँ जी, तो मैं फाइनली अपने होटल रूम पहुँच चुका हूँ। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, फ्रेश हो चुका हूँ, और सोने की तैयारी भी 10 बजे है सिर्फ। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे था आज, और बट काफ़ी इंसाइटफुल था। और कल सुबह मेरा दिन शुरू होगा 5:30 बजे,
और ख़त्म होगा 8:30 बजे। उसके बीच में शायद व्लॉगिंग करने का मौका ना मिले, तो आई ट्राई माई बेस्ट जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ। बाकी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग। 4 बजे का उठा हुआ तुम्हारा भाई, नींद खुल गई। फिर मुझे लगा कि कितना टाइम है मेरे पास बहुत सारे काम करने के लिए। फ़िलहाल अब तो 5 बज गए हैं, मुझे नहाना है, उसके बाद 6 बजे तक मुझे निकलना है, दूसरे होटल जाना है जहाँ पे शूट है। नई टेक्नोलॉजी पता लगी है ब्रेकफास्ट करने की। यहाँ से ब्रेड उठाओ, इसमें डालो, वो घूम के नीचे से आएंगे। इससे वक्त समझ गए होगे कि मैं नाश्ता करने आया हूँ नीचे। इस समय टाइम हो रहा है 6:45, 15 मिनट में मुझे पिक करने आ जाएंगे लोग। मेरी टोस्टेड ब्रेड आ चुकी है। बिल्कुल टाइम पे निकल के सब कुछ, फिर भी 8:45 पहुंची हूँ मैं। कंसल्टिंग शर्लॉक होम्स का घर। 1880। आज अभी कुछ चॉकलेट पुडिंग मिली है, पर हालत देख लीजिए आप। मजा आ रहा है? हालत देखो कपड़ों की। हेलो जी, मैं घर आ गई थी और अब हो रही है डिनर की तैयारी। और मेघा और विक्रम भी आज लैंड कर गए हैं, तो पता नहीं साथ तो नहीं खा पाएंगे क्योंकि उनको आते आते लेट हो जाएगा। बट थोड़ा बहुत बना के रख रही हूँ, दाल चावल। एक सुकून होता है जब घर आओ और बना हुआ खाना मिले, अदरवाइज़ आके किचन में घुसो और ये सब। तो हम भी जब भी आते हैं तो वो हमेशा बना के रखते हैं। चलो अब काम पे लगते हैं। अर्जुना नहीं है, अर्जुना लंदन में है फ़िलहाल, वरना ऑब्वियसली वो तो बैठ ही जाते साथ में। कीचू का बस ये कि रात को 10-11 बजे तक नहीं उठा होता वो, तो मुश्किल होगा। तो आई थिंक विक्रम आ जाएंगे और ले लेंगे खाना। एनीवे, रियली लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड कि साथ बैठेंगे सब। मेरे ख्याल से अभी गौरव शायद अगले वीक आएंगे, बट कोई नहीं, उसके बाद फिर दोबारा बैठ जाएंगे। एक सुकून है यहाँ पे। वी टच वुड बिकम फ्रेंड्स हुआ लाइक फैमिली। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम यहाँ पे अभी तक है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा मन करता है, कभी कभी इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि वापस जाना है। बट इट्स एट दैट टाइम यू रियलाइज़ कि भगवान जी ने आपका एक इतना अच्छा सा सर्कल बना दिया है, सो दैट यू डोंट फील अलोन इन दिस जर्नी। और ऑफ कोर्स जब भी लो फील करते हैं और पापा मम्मी को बोलते हैं कि वापस आ जाए क्या और ये सब, पापा बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट करके बोलते हैं कि नहीं, बहुत मेहनत करो, वहीं पे रहो और कीचू के बारे में सोचो, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने आप को सेकंड नंबर पे रखो, विच इज़ वाई वी आर हियर। बहुत सारे बाय द वे कमेंट्स आते हैं नेगेटिव कि मैं यहाँ पे ले आई, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। बट मैंने ये भी नोटिस किया है कि एक प्रॉपर जो लोग हमको शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है सब कुछ, और कोई किसी को कहीं लेके नहीं आता है। और जब पार्टनर्स कहीं बाहर जाते हैं तो वो दोनों की रज़ा से ही आते हैं। और बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली हमारे केस में, पापा की मोटिवेशन जो हमको यहाँ तक रखती है। हम इतनी बार लो फील करते हैं, हमें वापस जाने का मन करता है, बट उस टाइम पे पापा इतने अच्छे से समझाते हैं, अर्जुना के पापा। और मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो कभी कभी मेंटली। एनीवे, बहुत बातें हो गई है, अब आगे काम कर लो ज़रा। पर मैं बहुत थैंक यू भी करना चाहती हूँ उन लोगों का जो सपोर्ट करते हैं, जो हमारी जर्नी को समझते हैं। अच्छा खासा सब कुछ था, फिर भी हम यहाँ आए। वी स्टेप्ड आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, वी आर हियर नाउ।
हम रोज़ बहुत मेहनत करते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है लास्ट इन 2-3 सालों में। तो जब तक आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में नहीं होते हो तब तक आपको आप लाइफ को नहीं समझते अच्छे से और आप नई चीज़ें नहीं सीखते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक दैट नेक्स्ट स्टेप जो आप इतने टाइम से सोच रहे हो पर आपने शायद नहीं किया अभी तक। आई डोंट नो, ट्रीट इट एज अ साइन, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। आज मैं अर्जुना की तरह बात कर रही हूँ शायद। यूजुअली ऐसी समझदार बातें अर्जुना ही करते हैं, बट क्या है कि कंपनी में क्या बोलते हैं, रह के आप भी वैसे हो जाते हो, तो अच्छी बात है। हाँ जी, फाइनली आई एम बैक और सब सामान वामान रख दिया है, सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगा दी गई हैं और फुटेज ट्रांसफ़र हो रही है। अब मुझे लगी बहुत तेज़ भूख, मुझे हो गया लगभग 1 घंटा आए हुए। भाई सीन क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। अब सुनो, सुबह ये लैपटॉप मैंने रखा लॉकर में कोड डाला, लॉकर बंद कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं था बिकॉज मैं बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच रखता हूँ। तो मैं हर चीज़ के लिए, मुझे पता है कि मेरे को कम से कम 3 मिनट लगेंगे लॉकर सेट करने में, मैंने उसके लिए 5 मिनट रखे थे। मैंने बहुत ध्यान से कोड डाला, उसको क्लोज़ कर दिया। अब जब मैं निकलने लगा तो जो गाड़ी मुझे पिक करने आने वाली थी वो हो गई लेट। तो मुझे लगा कि अब वो लेट ही हो रही है, अगर आधा घंटा डिले हो रहा है तो मैं जाके एक फ़ाइल अपलोड या डाउनलोड करनी थी मुझे, आई डोंट रिमेंबर। तो मैंने कहा मैं चल जाता हूँ रूम में, लैपटॉप से वो फाइल फॉरवर्ड करके देन आई कम बैक, देन आई वेट। मैं आया भाई साहब, मैंने लॉक में कोड डाला, वो खुले ही ना, खुल नहीं रहा। 3-4 बार ट्राई किया, उसका वो परमानेंटली लॉक हो गया। और उसके बाद मेरे को फ़ोन आ गया कि गाड़ी आ गई है, आप आ जाओ नीचे। तो उसमें मेरे को आई हैड टू रश। तो मैंने नीचे फिर जो अब यहाँ पे नीचे जो होटल में जो स्टाफ है उसमें से बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स हैं, तो दे वर वेरी हेल्पफुल। वो अगर सब्सक्राइबर्स नहीं होते तो भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, आई एम श्योर। बट फिर आई थिंक द गाइज नेम वाज ऋषि, सो ही सेड कि मैं अभी 10 मिनट में किसी को भेज सकता हूँ इफ़ यू नीड योर स्टफ अर्जेंटली। आई ऑब्वियसली डिड नॉट टेल देम व्हाट्स इनसाइड इट। तो मैंने बोला नहीं, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आई नो दैट समबडी हैज़ एक्सेस टू इट। दे सेड कि यू हैव टू कॉल अ पर्सन विद अ की, तो वो यहाँ पे नहीं होता है मोस्टली। मैंने कहा ओके। तो आई सेड देन व्हेन आई विल कम बैक देन यू कम, तो यू सेंड देम। तो ठीक है बोल के चला गया। अब जब मैं आया तो वो बंदा था नहीं, तो फिर कोई दूसरी लड़की थी, उसको मैंने समझाई अपनी सिचुएशन एंड देन शी सेड कि ठीक है आई विल सेंड समबडी। तो वो बंदा आया, उसने अपना बताता हूँ हुआ क्या। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोड भूल गया हूँ, वो लॉकर का कुछ प्रॉब्लम था, वो उसने किसी तरह चाबी से खोला, उसके बाद उसने टेस्ट किया, वो एक कोड डाल के उसको क्लोज किया, फिर उसने वही कोड डाला और उससे खुल नहीं रहा। तो ही सेड कि ये चल नहीं रहा फॉर सम रीज़न। उसको 3-4 बार उसने कोशिश की, रीसेट किया डिजिटली, तब जाके वो ठीक हुआ। मुझे लग रहा था यार मैंने इतने फोकस के साथ उसने पासवर्ड डाला था कि 0102 ऐसा करके जो भी एक पासवर्ड था, मैंने बहुत ध्यान से कॉन्शियसली डाला था कि मुझे याद रहे ये, और मैं 100% श्योर था कि मैंने सही डाला है। तो जब उसने भी वो ट्राई किया तो ऐसा सीन हो गया कि वो खुल नहीं रहा था। एनीवे फ़िलहाल वो खुल चुका है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। और अब जैकेट मैंने अभी भी पहनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके नीचे ब्लैक शर्ट पहनी है। पता नहीं इसमें दिखाने वाला क्या था, बट मैं थका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो होटल रूम में एक बटन है सेव द प्लैनेट, तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं उसको प्रेस कर देता हूँ और सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही मैं वापस आऊँगा रूम में, दरवाज़ा खुलते ही ऑटोमेटिकली ब्लाइंड ऊपर हो जाएगी, लाइट जल जाएगी। मतलब कुछ इन्होंने किया वो ऑटोमेशन, विच इज़ मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगा वो। मुझे चाहिए नहीं भाई ब्लाइंड खुले, अपने भी खुलती जा रही है, अपने बंद होती जा रही है। फिर मुझे समझाया उसने कि इस ऐप से आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, तब मुझे समझ में आया। एनीवे लेट्स ऑर्डर इधर की कॉफ़ी बहुत अच्छी थी यार, सुबह से मैं 2-4 पी चुका हूँ। गेम्स लगी हुई हैं बहुत सारी खेलने के लिए। एक चीज़ अच्छी लगी होटल की, सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हो, सपोज आपने सुबह 8 बजे खाया
लेकिन 11 बजे तक जितनी मर्ज़ी कॉफ़ी और कोई भी ड्रिंक, मतलब जूस हो गया या कुछ भी आपको चाहिए, वो आप रिफ़िल कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स। नॉट दैट कि मैंने लिया था, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। दैट आई वाज टोल्ड कि आप कॉफ़ी अगर आपको जितनी बार भी रिफ़िल करनी है आप कर लो। मैंने कहा मैं तो ऐसे जनरली आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, प्रेफर चाय करता हूँ, बट चाय मुझे भरोसा नहीं होता बाहर के। तो आप जानते हो मैं अपने हाथ की चाय पसंद करता हूँ। एनीवे, मैं फूड ऑर्डर कर रहा हूँ बस इनके मेन्यू से, ऐप से। गेम देखो यार, ये चेस की, ये लंदन की जो बिल्डिंग्स हैं उसके डिज़ाइन से बनाया है इन्होंने। मेरे ख्याल से दिव्या का ऑफिस है, द शार्ड। ये आ गया आपका वो जो बिग बेन। दिस इज़ लंदन आई, हाउ कूल। बाकी आप खुद गेस कर लो यार। कूलेस्ट थिंग इज़ ये जो पूरा वो इसका बोर्ड है ना, दैट्स द मैप ऑफ लंदन आई गेस, क्योंकि इसे ये बनी हुई है रिवर। ये ठीक लग रही है ड्रिंक, बहुत कूल वाइब है इस होटल का। उसके अंदर एक एंटरटेनमेंट यूनिट बना हुआ है जहाँ पूरी रात बैठ के आप टीवी देख सकते हो। ये मुझे मिल चुका है मेरा ऑर्डर। जब रेडी हो जाएगा दिस विल लाइट अप। कल जो खाया था ना वो काफ़ी सही था, और आज द गर्ल ऑन द काउंटर आई आस्क्ड हर व्हाट डू यू सजेस्ट दिस एंड दैट, तो शी सेड कि यही खाओ आपको बेटर रहेगा। तो मैंने फिर से भी ऑर्डर किया है। जाने से पहले आई वुड, पता नहीं सुबह मिलेगा कि नहीं, अगर मिलता तो मैं, क्योंकि कल सुबह निकल रहा हूँ, तो आई वुड गेट दिस पैक्ड फॉर दिव्या, बट मुझे लग नहीं रहा कि सुबह वो अवेलेबल होगा। देखते हैं। नाम बहुत अच्छा है इस चाय का, चैरिटी। ये बना है रॉयबर्स टी विद पैशन फ्रूट, ऑर्गेनिकली ग्रोन एंड रियल ब्रूड। इसका स्वाद ऐसा है जैसे दिख रहा है ना ब्लड जैसा, वैसा ही है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता ब्लड का स्वाद? तो खाते खाते चीक कट जाता है या जीभ कट जाती है, तो यू swallow इट द ब्लड, तो उसका जो स्वाद होता है ना ये वैसा है। तो मुझसे हो नहीं पाएगा ये। यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया बना हुआ है काफ़ी अच्छा, सेल्फ चेक इन काउंटर्स। मैं इस प्रॉपर्टी में पहली बार रह रहा हूँ। इट्स कॉल्ड सिटीजन एम, और सारा सिस्टम उनका काफ़ी ऑटोमेटेड है। नीचे चेक इन भी आप खुद कर सकते हो। आप आओ अपना, जैसे एयरपोर्ट पे होता है वो मशीन लगी होती है, आप अपना लास्ट नेम डालो, आपकी बुकिंग आ जाएगी। वहाँ पे कार्ड्स पड़े हैं ऐसे, वो आप स्कैनर पे रखोगे तो इट विल अलॉट यू द रूम, और वही जो आपका कार्ड है दैट विल टेक यू टू द रूम। इवन कारपेट पे सिटी बना हुआ है, पूरी सिटी बनी हुई है। ये लिखा है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, और सबसे इंटरेस्टिंग है ये 3D पेंटिंग। जैसे रूम में जाऊँगा ना सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। बाकी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द।